वृंदावन की हरी भरी धरती पर यमुना की लहरें बह ही थीं और हर सुबह वहां बांसुरी की धुनी गूंजती थी। यही वह स्थान था जहां कृष्ण अपने सखाओं के साथ गाए जाते थे और अपनी खेल लीलाओं से पूरे वृंदावन को आनंद से भर देते थे। इसी वृंदावन में नहती थी राधा, वह जो अपनी सुंदरता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। राधा ने पहली बार कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनी तो उनका मन अनजाने आकर्षण से भर गया। वे स्वयं को रोक नहीं पाई और कृष्ण को देखने के लिए यमुना के किनारे वे पहली मुलाकातें में इन्हीं दोनों के बीच एक अनकहा संबंध बन गया। कृष्ण की मुस्कान और राधा की निस्वार्थ भक्ति ने एक ऐसा बंधन बना दिया जो शब्दों से प्रिय था। दोनों अक्सर यमुना किनारे मिलते, रासा चाहते और प्रकृति के बीच आनंद में विलीन हो जाते। वृंदावन की गोपियां भी उनके इस दिव्य प्रेम की साक्षी थीं। समय बीतता गया, लेकिन जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। कृष्ण का उद्देश्य था अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। इसी कारण उन्हें वृंदावन छोड़ मथुरा जाना पड़ा। मथुरा जाकर उन्होंने एक कंस का वध किया और बाद में द्वारका की ओर प्रस्थान किया। वृंदावन से दूर जाने के बाद भी कृष्ण और राधा का प्रेम कम नहीं हुआ। यह प्रेम बस शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ चुका था। राधा अपने कृष्ण को अपने हृदय में महसूस करती थी और कृष्ण भी राधा की भक्ति को सर्वोच्च मानते थे। कहा जाता है कि जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते वह उसकी धुन राधा तक पहुंचती और उनका मन उसी प्रेम में डूबा जाता। लेकिन वे कभी फिर से का साथ सांसारिक रूप से नहीं मिला पाए। उनका प्रेम विरह में बदल गया, लेकिन वह विरह भी भक्ति का सबसे पवित्र रूप बन गया। इस कहानी का सबसे गहरा संदेश यही है कि राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि आत्मा व परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। इसमें त्याग व भक्ति और समर्पण का सर्वोच्च रूप दिखाई देता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और भी सुंदर काव्य रूप में आया रासलीला